किस्मत में जो लिखा होता है वो कम मिलता है और मेहनत करने से इंसान को ज़्यादा मिलता है। आज हमारे साथ एक ऐसे फैसलाबादी नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने एमफिल करने के बाद अपने बिजनेस को तरजीह दी। जानते हैं इनसे इन्हीं की कहानी। जी, मेरा नाम हाफिज़ अहमद नदीम है, मैं फैसलाबाद का रिहायशी हूँ। अच्छा सर, कौन सा यूनिट है, कितनी देर पहले लगाया था आपने? जी, मैं ये पैकेजेस का यूनिट है, इधर मैं शू बॉक्स बनाता हूँ। ये यूनिट तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब ने लगाया था तकरीबन आज से 15 साल पहले। तब मैं स्टडी कर रहा था और उसके बाद फिर जिस तरह बड़े भाई ने स्टडी को कंप्लीट किया वो इस फील्ड में आ गए। फिर मेरी जब स्टडी कंप्लीट हुई तकरीबन 2018 में मेरा एमफिल कंप्लीट हुआ था। तो एमफिल कंप्लीट करने के बाद मैंने फिर अपने बिज़नेस को ही तरजीह दी। उसकी वजह यह है कि जो आपका अपना बिज़नेस है उसका आपको ये बेनिफिट है, आप उसमें जितनी मेहनत करेंगे उसका बेनिफिट आपको उतना ही ज़्यादा मिलेगा। जॉब जब आप करना चाहते हैं तो जॉब में आपको एक तो अपने जॉब स्पेसिफिकेशंस जो मिले होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन जो होती है उसके मुताबिक आपको चलना पड़ता है। आप उससे बढ़ के कुछ नहीं कर सकते। आपकी जो एबिलिटीज़ हैं वो ग्रो नहीं कर सकती। अपने बिज़नेस में आप जो चाहते हैं, जिस तरह चाहते हैं उसको बढ़ा भी सकते हैं। अपनी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक, न्यू टेक्नोलॉजी के मुताबिक आप उसको इन्हेंस कर सकते हैं। अच्छा जी। अच्छा, ये बिज़नेस कैसे कर रहे हैं आप? जी, ये हमारा जो बिज़नेस है डिफरेंट पाकिस्तान, ऑल ओवर पाकिस्तान हमारे पास पार्टीज़ हमारे साथ कनेक्टेड हैं जो हमें अपने डिज़ाइन वगैरह भेज देते हैं। हम उनके मुताबिक उनकी प्रिंटिंग करवा के, उनके बॉक्स तैयार करवा के ऑल ओवर पाकिस्तान हम ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बेसिकली बॉक्स किस किस चीज़ के तैयार किए जाते हैं? ये हमारे ओनली इधर शू बॉक्स तैयार करते हैं हम। ठीक है। फैसलाबाद की बहुत सारी पार्टीज़ हैं, उसके अलावा ऑल ओवर पाकिस्तान बहुत सारी पार्टीज़ हैं जिनके यहाँ पे शूज़ के बॉक्स तैयार होते हैं। अच्छा, मेकिंग प्रोसेस पे बात करेंगे कि कहाँ से लेकर शू बॉक्स कैसे तैयार किया जाता है, रॉ मटेरियल कौन कौन सा यूज़ होता है? जी, इसकी अगर आप स्टार्टिंग से आएँ तो सबसे पहले इसके लिए एक गत्ता परचेज़ किया जाता है मार्केट से, जिसको हम उसके बाद प्रिंटिंग पार्टी के डिज़ाइन के मुताबिक प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है। उसको प्रिंट करवाने के बाद हम उसको अपने पास स्टोर कर लेते हैं। फिर पार्टी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितना उनका ऑर्डर होता है उसकी हम मेकिंग फिर शुरू करवा देते हैं। इसकी मेकिंग में बहुत सारे रॉ मटेरियल आते हैं। जिस तरह इसमें एक इसको हार्ड करने के लिए नाली लगती है, फिर उस नाली को चिपकाने के लिए हम एक केमिकल लगाते हैं जिसको सिलिकेट बोला जाता है। ठीक है। ये सिलिकेट और ये नाली जो है हम ये बाहर से परचेज़ करते हैं। उसके बाद फिर हमारी यहाँ पे मेकिंग शुरू हो जाती है, जिसमें जो हमने नाली मंगवाई है उसको हम अपने पेपर की जो लेंथ है उसके मुताबिक उसकी कटिंग करवाते हैं। कटिंग हो गई। कटिंग करवाने के बाद वो सिलिकेट उसके साथ जो पेस्टिंग मशीन होती है उसके साथ उसको पेस्ट किया जाता है। ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास एक डाई मशीन आती है जिसमें उसकी कटिंग की जाती है, उसकी शेप बनाई जाती है। मतलब शेप बनाई जाती है बॉक्स की शेप बनाई जाती है उस डाई मशीन के जरिए। डाई मशीन होने के बाद उससे जो उसकी वेस्ट उतरती है उसको अलग करके फिर हमारा फोल्डिंग डिपार्टमेंट आ जाता है जिसमें वो उसको फोल्ड करते हैं। जो तो हमने बॉक्स फैसलाबाद के अंदर सप्लाई करना होता है वो तो हम कंप्लीट फोल्ड करके वो हमारे जो लोडर वगैरह हैं उनके ज़रिए सप्लाई कर देते हैं। लेकिन जो बॉक्स हमने आउट ऑफ सिटी भेजना होता है, जिस तरह हमारा मुख्तलिफ शहरों में माल जाता है, लाहौर में जाता है, कराची में जाता है, उसके बाद पेशावर भी जाता है, डेरा गाजी, मुख्तलिफ ऑल ओवर पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हम सप्लाई इसकी कर रहे हैं। तो जो हमने माल तो भेजना होता है दूसरे शहरों में, उनको फिर हम बंडल्स की शक्ल में या बोरों में पैकिंग करके वो हम दूसरे शहरों में बेचते हैं। अच्छा सर, हर बिजनेस की कोई ना कोई खामियां और खूबियां होती हैं। इस बिजनेस की खसूसियात वाज़िया कीजिएगा। खसूसियात में अगर आप देखें तो पहले तो हम कहेंगे कि अगर आज से कुछ 10-12 साल पीछे चले जाएं तो ये बिज़नेस चंद लोग करने वाले थे सिर्फ। ठीक है। तो तब प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छे थे, लेकिन अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। ये बॉक्स बनाने वाले इस टाइम मार्केट में तकरीबन 100 के करीब लोग आ चुके हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम हो गए हैं। और उसकी वजह से जो है ना वो बस आप समझ लें बिज़नेसमैन थोड़ा परेशान होता है, क्योंकि आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो जब प्रॉफिट मार्जिन कम होते हैं तो ये इसमें एक इसका आप कह लें नेगेटिव पॉइंट। हाँ, नेगेटिव पॉइंट कह सकते हैं कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया हुआ है इसमें। कंपटीशन में भी अगर आप मार्केटिंग अच्छी कर लेते हैं तो आप कामयाब हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ क्या है इस बिज़नेस में? मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ एज सच इसमें कोई नहीं इतनी ज़्यादा, क्योंकि एक समझ लें ये ख़ानदानी बिज़नेस की तरह चल रहा है ये। जी। तो जो लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं वो हमें रेगुलरली ऑर्डर देते हैं, हम उनके ऑर्डर के मुताबिक इसको मेकिंग करते हैं इसकी और उनको सप्लाई कर देते हैं। अच्छा, ये यूनिट कितनी जगह पर मुहित है, कितने वर्कर्स आपके अंडर काम कर रहे हैं? ये मेरा इस टाइम जो यूनिट लगा हुआ है तकरीबन 10 मरले की जगह है ये। हाँ जी। जिसमें ये मैंने ये सारी मशीनरी लगाई हुई है। इसमें मेरे पास
4 तरह की मशीनरी है, जिसमें सबसे पहले एक वो कटिंग नाली को कट करने के लिए एक टोका आता है, जिससे हम रूल की कटाई करते हैं। वो रूल को नाली कहते हैं? हाँ जी, उसको नाली बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आती है पेस्टिंग मशीन, जिसपे हम सिलिकेट के ज़रिए उसको पेस्ट कर देते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास आती है डाई मशीन, जिसमें उसकी शेप बनाई जाती है। उसके बाद इसकी फोल्डिंग शुरू हो जाती है। तो एक चीज़ मैं मिस कर गया, सबसे पहले आती है हमारे पास लेमिनेशन मशीन, जिसमें हम पेपर के ऊपर लेमिनेशन लगाते हैं, जिसके बाद उसकी आगे से पेपर की मेकिंग। सिंपल पेपर आता है, पेपर की लेमिनेशन के बाद कटाई, कटाई के बाद पेस्टिंग, उसके बाद डाई पे आता है और फिर फोल्डिंग डिपार्टमेंट। जी। अच्छा सर, ये आप रोल गत्ता मंगवाते कहाँ से हैं और डेली बेसिस पे आप कितना माल तैयार कर लेते हैं? जी, जो इसकी मोस्टली जो गत्ते की मिलें हैं वो शेखुपुरा के करीब हैं, जहाँ से मुख्तलिफ यहाँ पे फैसलाबाद में सप्लायर्स बैठे हुए हैं जो वहाँ से मंगवाते हैं। हम डायरेक्टली मेल से नहीं मंगवाते, शेखुपुरा से लोग इधर मंगवाते हैं। हाँ, फैसलाबाद में बहुत सारे सप्लायर्स बैठे हुए हैं जो गत्ता सप्लाई कर रहे हैं। तो हम डायरेक्टली ये आप अगर बाज़ार चले जाएँ, इधर बुआना बाज़ार में बहुत सारे गत्ते के सप्लायर बैठे हैं, हम उनसे परचेज़ करते हैं। और हमारी तकरीबन डेली की जो प्रोडक्शन है वो 2500 से 3000 बॉक्स हम डेली इसका बनाते हैं। हमारी वीकली प्रोडक्शन जो है वो 15 से 20,000 बॉक्स के दरमियान हो जाती है। अच्छा सर, क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है महंगाई के दौर में एक ये गत्ता कितने रुपए में तैयार हो जाता है? सर, ये अगर आप महंगाई को देखेंगे तो ये तो डेली के बेसिस पे रेट बढ़ रहे हैं ना, आपका डॉलर कहीं पर रुक रहा है, जिसकी वजह से आपका रुपया है वो डेली बेसिस पे डी वैल्यू होता जा रहा है। इसमें डेली बेसिस पे हमारे रॉ मटेरियल के रेट बढ़ रहे हैं। तो अगर आज की डेट में हम बात करें तो तकरीबन हमें 50 रुपये के करीब एक बॉक्स हम तैयार कर रहे हैं। 50 रुपये का एक बॉक्स आप तैयार करते हैं? जी। अच्छा, होल सेल में इनके एवरेज रेट्स क्या होते हैं सेलिंग के? ये क्योंकि जो ये बॉक्स है ये नाली से बनता है, इसकी जो आप बहुत भी ज़्यादा अगर मार्केट में इसके रेट देखें तो ये बिलो 100 ही है, 100 के नीचे ही? हाँ, 100 से नीचे ही है। इसमें एक और क्वालिटी का भी बॉक्स बनता है, वो हमारा यूनिट एक और जगह पे लगा हुआ है, वो यहाँ पे नहीं तैयार होता। वो महंगे होते हैं बॉक्स, वो 100+ से स्टार्ट होते हैं। अच्छा सर, बहुत से लोग हैं जिनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि वो मशीनें लगाएं, अपना बिजनेस स्टार्ट करें। क्या इनकी कोई ब्रांचेस भी होती हैं जिनसे लोग आपसे ये लेके आगे सेल करते हों? जी बिल्कुल, ऐसा होता है। अगर आप अपनी मशीनरी नहीं लगाना चाहते, आप बॉक्स कहते हैं कि जी मुझे तैयार मिल जाए, मैं बस आगे सेल कर दूं, तो ऐसा भी इसमें सिस्टम होता है। बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे भी आते हैं जिनकी आगे डायरेक्ट पार्टी के साथ उनका कनेक्शन होता है, वो हमसे बॉक्स तैयार करवा लेते हैं, फोल्ड वो खुद जाके कर लेते हैं, क्योंकि फोल्डिंग डिपार्टमेंट में किसी मशीनरी की ज़रूरत नहीं होती, ये सब हैंडमेड काम होता है। तो वो हमसे फोल्डिंग से पहले तक बॉक्स तैयार करवा लेते हैं, उससे बाद वो सिंपल ऐसे आपसे तैयार करवा लेते हैं? जी, ऐसे हमसे वो तैयार करवा के इसको बंडल की शक्ल में वो हमसे ले जाएं, बंडल इसके बांध के, बंडल बांध हाँ, या इसको बोरे मिल जाते हैं जिसमें 100 डब्बे की पैकिंग हो जाती है। ठीक है, वो ऐसे हमसे ले जाते हैं, इसको फोल्ड वो अपने तौर पे करके तो आगे सेल कर देते हैं। इसके बाद फोल्ड। अच्छा, अगर किसी ने बिजनेस स्टार्ट करना है ये वाला रीसेलिंग वाला, तो कम से कम उसके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होगी तो वो ये काम शुरू कर सकता है? नहीं, अगर तो किसी ने हमसे तैयार बॉक्स लेना तो उसको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। उसको मामूली सा सिर्फ 1000 बॉक्स जितनी कॉस्ट आती है ना, उतना हम एडवांस उससे रखते हैं कि न्यू पार्टी होती है, ट्रस्ट इशू होते हैं थोड़े से। 1000 बॉक्स तक की हम उससे जो कॉस्ट है वो हम एडवांस के तौर पे ले लेते हैं। इतनी सी इन्वेस्टमेंट उसको सिर्फ रिक्वायर्ड है, तो वो हमसे आके अपना डिज़ाइन के मुताबिक बॉक्स तैयार करवाते हैं और वो जाके आगे सेल कर सकते हैं। तो नाजरीन, ये थे शेख अहमद, जिन्होंने हमें शू बॉक्स बनाने का सारा तरीका बताया और बिजनेस के बारे में बताया कि कैसे किया जा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।